गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चे कहते हैं मैडम आप बोर्ड पर पढ़ाया करें, बच्चे कहते हैं मैडम लिख के बताया करें। बेटा मैं आपको इतना ही बताती हूँ कि बहुत अगर मैं लिखने लगूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, घंटा घंटा लग जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल करके क्वेश्चंस कराती हूँ, क्योंकि आपके पास अब समय कम है और क्वेश्चंस कुछ आते हैं इस तरह के, थोड़ी घुमा फिरा करके, और आप क्वेश्चंस को कर नहीं पाते हो। अभी मैंने कमेंट में देखा कुछ बच्चों ने लिखा है मैडम आर्जिनिन, आर्जिनिन क्या है? आवश्यक अमीनो अम्ल है या पार्शियल आवश्यक अमीनो अम्ल है या अनावश्यक अमीनो अम्ल है? आपका क्वेरी है। अब बिल्कुल करेक्ट क्वेरी है। कितने प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल हैं? अगर इसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं तो 10 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। कितने हैं? 10 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। कौन कौन से? इसको हमने आप लोग की सहूलियत की दृष्टि से, याद करने की दृष्टि से कैसे किया याद? पीवीटी प्राइवेट, कैसे? पीवीटी से प्राइवेट लिखते ना स्मॉल में, टीम प्राइवेट टीम हॉल, ऐसे याद करने की दृष्टि से मैंने आपको तैयार करवाया। पीवीटी प्राइवेट टीम, टीम टीआईएम टीम और हॉल, याद करने की दृष्टि से मैंने केवल आपको याद कराने की दृष्टि से। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आर्जिनिन है क्या। 10 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड। अब पीवीटी में क्या आता है? देखो, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन बड़ा है, सबसे बड़ा है, इसलिए हम सबसे पहले टॉप नंबर पर रखे हैं। प्राइवेट पीवीटी, प्राइवेट लिखते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड लिखते हैं ना, पीवीटी एलटीडी। तो हमने इसको कैसे याद किया है? प्राइवेट पीवीटी। याद करने 10 आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं? तो याद कर लो, पीवीटी टीम हॉल, प्राइवेट टीम हॉल, टीम हॉल, टीआईएम टीम हॉल, हॉल तो जानते हो बहुत बड़ा हॉल होता है घर में, ऐसे याद कर लो, हॉल याद करना है ना आपको। तो पीवीटी प्राइवेट टीम हॉल। अब पीवीटी में पहला पी कौन सा है? फिनाइल एलानिन, बड़ा था, 2 अक्षर का है इसलिए हमने सबसे ऊपर रख दिया, 2 अक्षर का है इसलिए मैंने सबसे ऊपर रख दिया, फिनाइल एलानिन। दूसरा है वैलिन, तीसरा है थ्रियोनिन, तीसरे नंबर पर क्या है? थ्रियोनिन। क्या है? 3 से याद करना, 1 2 3, थ्रियोनिन। चौथा है ट्रिप्टोफैन, टीम से देखोगे, टीआईएम से, तो टी से ट्रिप्टोफैन, आई से आइसोल्यूसिन और एम से मैथियोनिन, एच से हिस्टिडिन, ए से आर्जिनिन, एल से ल्यूसिन और एल से लाइसिन। ये जो 10 अमीनो अमीनो अम्ल, वो है आवश्यक अमीनो अम्ल में आता है। अब आपका प्रश्न ये है कि मैडम आर्जिनिन क्या है? आर्जिनिन को हम आवश्यक मानेंगे या पार्शियल आवश्यक मानेंगे या अनावश्यक अमीनो अम्ल मानेंगे? आवश्यक अमीनो अम्ल में इसलिए इसको रखा गया है, सुनो मेरी बात को ध्यान से, क्योंकि जब बच्चे की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, फास्ट डेवलपमेंट होता है छोटे बच्चों का, तब आर्जिनिन की जरूरत होती है, तब आर्जिनिन की जरूरत होती है कोई, इसलिए इसको कंडीशनल अमीनो एसिड भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? कंडीशनल, मतलब शर्त वाला है ये, कंडीशनल, इसको कंडीशनल भी कहते हैं, कंडीशनल अमीनो अम्ल इसको नाम भी कहा जाता है, अमीनो एसिड कंडीशनल, शर्त वाला है ये। आर्जिनिन क्या है? शर्त वाला है। शर्त क्या है? छोटा बालक है तो आर्जिनिन आपको ऊपर से देना पड़ेगा। उस समय आर्जिनिन अपना रोल बदल देता है, भाई मैं शरीर में नहीं बनाता, ऐसे आर्जिनिन का हमारी बॉडी में फॉर्मेशन होता है। लेकिन छोटे बालक होते हैं जिनकी जब तेज गति से वृद्धि और बढ़वार होता है, उस स्थिति में आर्जिनिन देना पड़ता है, तब आर्जिनिन आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आ जाता है, 10वां आवश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है, बात मेरी समझ लो। दूसरी क्या कहते हैं? अब ये पार्शियल अमीनो अम्ल में क्यों आता है? क्योंकि एक उम्र होने के बाद जब ग्रोथ हो गया, बाल्यावस्था खत्म हो गया, एडल्ट अवस्था में हम पहुंच गए, तब आर्जिनिन आवश्यक अमीनो अम्ल में नहीं आता है, क्योंकि इसका निर्माण बॉडी खुद ही करने लगता है, तो पार्शियल अमीनो अम्ल में आता है।
है ना। पार्शियल अमीनो अम्ल में कौन कौन से आता है, आंशिक रूप से अमीनो अम्ल में आता है थायरॉक्सिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, टायरोसिन और सेरिन। ये 5 जो अमीनो अम्ल है वो आपको एसेंशियल अमीनो एसिड, पार्शियल एसेंशियल अमीनो एसिड में आता है आंशिक रूप से। थायरॉक्सिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, टायरोसिन, सेरिन। अब अगर प्रश्न पूछा जाए, ध्यान से देखना, अगर आता है केवल कि क्या आर्जिनिन आवश्यक अमीनो अम्ल है, क्या आर्जिनिन आवश्यक अमीनो अम्ल है, या आर्जिनिन क्या है, आर्जिनिन क्या है, कौन सा अमीनो अम्ल है, और अगर आपके पास ऑप्शन में आता है, सुन लो मेरे ध्यान से कान खोल करके, अगर आपके पास आता है आर्जिनिन, इस तरह से अगर क्वेश्चन आए कि आर्जिनिन किस प्रकार का अमीनो अम्ल है, और पहला ऑप्शन में होता है आवश्यक एसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा होता है पार्शियल अमीनो एसिड, तीसरा होता है अनावश्यक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, और चौथा अगर आता है उपरोक्त सभी, तो आप क्या आंसर दोगे, अमीनो अम्ल में क्या आंसर दोगे, बताओ आप। अभी मैंने आपको समझाया 10 आवश्यक अमीनो अम्ल है जिसमें आर्जिनिन का भी नंबर है, आर्जिनिन का भी नंबर है, हॉल में आता है ये, प्राइवेट टीम हॉल, ऐसे हमने याद रखा है। तो आर्जिनिन किस प्रकार के अमीनो अम्ल में आएगा, यहाँ अगर हम देखते हैं छोटे बालकों की वृद्धि और विकास, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि अगर छोटे बालकों और वृद्धि के विकास के लिए आर्जिनिन अमीनो अम्ल है, अगर इस तरह से प्रश्न आता है, प्रश्न सुनो मेरी बात को, छोटे बालकों के वृद्धि और विकास के लिए आर्जिनिन आवश्यक अमीनो अम्ल है ना, छोटे बालकों के वृद्धि और विकास के लिए यही आर्जिनिन अपना रूप बदल लेता है, छोटे बालकों के लिए जरूरी हो जाता है, तब होता है आवश्यक अमीनो अम्ल, एसेंशियल अमीनो एसिड, AAA, है ना। लेकिन जब वो बालक, छोटे बालक की बात नहीं आती है, हम एडल्ट के लिए आता है ना, क्या आर्जिनिन अमीनो अम्ल है, तो कौन सा आएगा, पार्शियल अमीनो अम्ल आएगा, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आता है, एसेंशियल अमीनो एसिड आता है। तब अगर हमारा उटपटांग क्वेश्चन होता है, गोल मटोल क्वेश्चन होता है, तब आंसर होता है उपरोक्त सभी, क्योंकि आर्जिनिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी है। अनावश्यक अमीनो अम्ल में 12 प्रकार के जो अमीनो अम्ल है, जिसमें पार्शियल अमीनो अम्ल को भी इंक्लूड किया गया है, तो अनावश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आता है। अभी क्वेश्चन को तुमको ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि पेपर सेटर क्या करता है कि आपको कंफ्यूज कराता है, बाकी 9 में तो आपको कोई एतराज ही नहीं होगा, फटाफट कर दोगे कि नहीं ये तो एसेंशियल अमीनो एसिड है, ये वैलिन एसेंशियल अमीनो एसिड है, थ्रियोनिन एसेंशियल अमीनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन एसेंशियल अमीनो एसिड है, आइसोलेसिन एसेंशियल अमीनो एसिड है, मेथियोनिन एसेंशियल अमीनो एसिड है, हिस्टिडीन एसेंशियल अमीनो एसिड है, ल्यूसिन, लाइसिन, ये सब आवश्यक। अब कौन सा बचा, एक बच गया आर्जिनिन। अब आर्जिनिन पर ही क्वेश्चन पूछता है कैसे, अगर छोटे शिशु के लिए पूछा जाए, प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि छोटे बालकों के लिए आर्जिनिन अमीनो अम्ल है, कौन सा, आंशिक अमीनो अम्ल या अनावश्यक अमीनो अम्ल, आंशिक आवश्यक अमीनो अम्ल, आंशिक पार्शियल एसेंशियल अमीनो एसिड, पार्शियल एसेंशियल अमीनो एसिड, समझ गए, या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, कौन सा आता है छोटे बालकों के लिए। तो छोटे बालकों के केस में अगर आता है तो AAA वाला याद रखना, ये क्यू आवश्यक अमीनो अम्ल है, ये कौन सा है, आवश्यक एसेंशियल अमीनो अम्ल है, ठीक है। ध्यान से, मैंने बोलने में AAA बता दिया, एसेंशियल का होता है ई से शुरू होता है ना, अमीनो एसिड में मैंने ये डाल दिया था, एसेंशियल में वो गलत है, उसको सुधार लेना है ना, पढ़ाते समय हो जाता है, कन्फ्यूजन तो नहीं कहोगे, बोलने में हो गया है। तो ईया याद रख लो, ईया एसेंशियल अमीनो एसिड, या कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें
हम केवल एक आर्जिनिन को हटा देते हैं तो 9 हमें याद हो जाएगा। 9 कौन सा याद करेंगे? पीवीटी प्राइवेट टीम हॉल। कैसे याद करेंगे? प्राइवेट टीम हॉल से याद कर लेंगे। पी से कौन सा होगा? फिनाइलेलानीन। वी से क्या होगा? वैलिन। टी से क्या होगा? थ्रियोनिन। अब यहाँ पर आता है आपको थ्रियोनिन में भी क्वेश्चंस बन सकता है, आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर जो टी पर से क्वेश्चन आते हैं, टी पर देखो 4 प्रकार के हैं। थ्रियोनिन और कौन सा है? ट्रिप्टोफैन, थायरॉक्सिन और टायरोसिन। थायरॉक्सिन और टायरोसिन। तो जो थायरॉक्सिन और टायरोसिन है वह नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल है। यहाँ पर कंफ्यूज कराने के लिए, यहाँ पर ये टी को आपको याद कराने के लिए थायरॉक्सिन लिख सकता है कि थायरॉक्सिन अमीनो अम्ल है। अब हो सकता है कि कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है, पार्शियल आवश्यक अमीनो अम्ल है या नॉन पार्शियल अमीनो अम्ल है, कौन सा होगा? तब आपको सीधे याद करना पड़ेगा थायरॉक्सिन और टायरोसिन, ये जो 2 चीज़ है उन अनावश्यक अमीनो अम्ल है। क्या है? अनावश्यक अमीनो अम्ल है ये दोनों चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताया है। समझ में आ गई बात को? अब 10 प्रकार के टोटल आवश्यक अमीनो अम्ल कितने हैं? 22 प्रकार के हैं। 22 प्रकार के 10 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। और आवश्यक अमीनो अम्ल इसलिए कहा जाता है कि इसका निर्माण हमारा बॉडी नहीं करता है, हमारा शरीर इसका निर्माण नहीं करता है। इसके निर्माण हमारा शरीर के द्वारा नहीं ही होता है। आवश्यक मतलब जरूरी है लेने के लिए, है ना? जरूरी है हमें लेने के लिए। कैसे लेंगे? भोजन के माध्यम से। एसेंशियल अमीनो अम्ल खास करके जितने भी प्रकार के जानतो खाद्य पदार्थ हैं, प्राणी स्रोतों से प्राप्त भोज्य पदार्थ है, उसमें आवश्यक अमीनो अम्ल की प्रचुरता रहती है। याद रखना, जो हमारे शारीरिक वृद्धि के लिए, कोशिकाओं के निर्माण के लिए, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए, हार्मोन के निर्माण के लिए, एंजाइम के निर्माण के लिए, सबके लिए नितांत आवश्यक होता है। क्या होता है? नितांत आवश्यक होता है, जरूरी होता है भोजन के माध्यम से लेना। अगर हम इसको भोजन के माध्यम से नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन का काम है, मुख्य काम है क्या? शारीरिक सौष्ठव, शरीर को निर्माण करना, शरीर के निर्माण करना, तंतुओं का टूट फूट की मरम्मत करना, कोशिकाओं का निर्माण करना, ये सब क्रिया बाधित हो जाएगी क्योंकि आप ले ही नहीं रहे हो ना। जब लोगे नहीं तो मिलेगा कहाँ से? तो सबसे जो उत्तम प्रकार का प्रोटीन होता है जिसमें 10 आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, है ना, इसमें मुख्य रूप से मैंने जो आपको बताया जानतो प्राणी से प्राप्त होता है, एनिमल सोर्स से, जानतो स्रोतों से प्राप्त होता है, एनिमल स्रोत से प्राप्त होता है। अब ये बताओ एनिमल स्रोत में कौन सा है? जैसे दूध हो गया, दही हो गया, और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स में पनीर हो गया, है ना, दूध से बनी मिठाइयाँ हो गया, दूध से अगर आप खीर बनाते हैं तो हो गया। समझ गए बात को मेरी? मैं समझती हूँ मेरी बात आज आपको समझ में आ गई होगी। इसलिए आर्जिनिन पर आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अगर आता है क्वेश्चन में कितने प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल हैं तो 9 नहीं लिखोगे, 10 लिखना पड़ेगा। 10 में आर्जिनिन का भी नंबर है। आर्जिनिन का नंबर इसलिए है कि जब कोई विशेष कंडीशन, इसलिए मैंने इसको बताया कंडीशनल अमीनो एसिड इसका नाम है, शर्तीय है, शर्त रखता है। बीमार पड़ोगे मुझे लेना पड़ेगा, मैं शरीर में निर्माण नहीं करूँगा, हड़ताल कर देता है। ऐसा आर्जिनिन बनाता है, बॉडी में बनता है, इसका फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये कंडीशनल है। कहेगा स्वस्थ रहोगे बना दूंगा, बीमार पड़ोगे काम नहीं करूँगा, आपको लेना पड़ेगा बाहर से। छोटे बाल के हैं और उनका वृद्धि और विकास तेज गति से हो रहा है, उस समय हमारी इतनी क्षमता नहीं बॉडी में कि मैं आर्जिनिन बना सकूं, तब कहता है आपको ऊपर से भोजन के माध्यम से देना होगा। उस स्थिति में आर्जिनिन आवश्यक अमीनो अम्ल बन जाता है। लेकिन जब बालक बड़ा हो जाता है, किशोर अवस्था में पहुंच जाता है और एडल्ट अवस्था में पहुंच जाता है, युवा अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसकी बॉडी में इतनी ताकत हो जाती है, इतनी क्षमता हो जाती है कि बॉडी खुद ही आर्जिनिन का निर्माण करने लगता है। इसलिए इसको आंशिक
आवश्यक अमीनो अम्ल भी कहते हैं। इसको कंडीशनल अमीनो अम्ल भी कहते हैं। और जब आता है कि कितने प्रकार के अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं तो उसमें 12 प्रकार के आएगा, जिसमें आर्जिनिन का भी नाम आता है। वो कब? जब हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, चुस्त रहता है, दुरुस्त रहता है, तो आर्जिनिन अपने आप हमारी बॉडी बनाते रहता है। तो आर्जिनिन से संबंधित आपके जो मन में क्वेरी था अब समझ में आ गया होगा। तो आप सेंटेंस देखना, पहले क्वेश्चन देखना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर ये ऐसे पूछ रहा है कि आर्जिनिन है आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, आंशिक रूप से आवश्यक अमीनो अम्ल या उपरोक्त सभी, अगर उपरोक्त सभी आता है तो तीनों ही हो जाएगा टिक में। क्या डालेंगे? आवश्यक कब है? जब छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है तब आवश्यक अमीनो अम्ल है, उसको देना ही पड़ेगा ऊपर से। पार्शियल कब है? कंडीशनल कब है? जब हम बीमार वगैरह पड़ गए, बॉडी हमारा काम करने में सक्षम नहीं है, तब ये पार्शियल अमीनो अम्ल आता है। और ऐसे ये नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल में आता है, क्योंकि इसके शरीर बॉडी इसका निर्माण खुद ही करते रहता है। समझ गए बात को? तीनों बात। अब अगर आते शिशु के केस में पूछा जाए, छोटे बालकों की वृद्धि के लिए आर्जिनिन है, छोटे बालकों के वृद्धि और विकास के लिए आर्जिनिन अमीनो अम्ल है। आवश्यक अमीनो अम्ल, आंशिक रूप से आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, इनमें से कोई नहीं है, आइए उपरोक्त सभी। तब क्या लिखोगे? आवश्यक अमीनो अम्ल है। किस केस में? किस केस में आवश्यक अमीनो अम्ल? छोटे बालकों के वृद्धि और विकास के केस में। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति बीमार है, जब बीमारी की स्थिति में बॉडी ठीक प्रकार से फंक्शन नहीं करता है, तो उस स्थिति में आर्जिनिन का फॉर्मेशन हमारा बॉडी नहीं करता। अनावश्यक अमीनो अम्ल का मतलब क्या हुआ? कि जिसका बॉडी हमारा खुद ही निर्माण कर लेता है अपने आप। जैसे थायरॉक्सिन है, बॉडी हमारा खुद निर्माण कर लेता है, बाहर से देने की जरूरत नहीं है। सिस्टीन हमारा बॉडी बना लेता है, ग्लाइसिन हमारा बॉडी बना लेता है, टायरोसिन ज़्यादा जरूरत नहीं है, सेरिन ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो इसको हम अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। अब मैं समझती हूँ कि बालकों को, हमारी जो बच्चियाँ हैं उनको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा 10 आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं। तो प्राइवेट टीम हॉल, याद रखना, प्राइवेट टीम हॉल है ना, 10 उंगलियाँ हैं, 3 का नाम रख लो प्राइवेट, 3 का नाम रख लो हॉल टीम, और चौथा का नाम रख लो हॉल, प्राइवेट टीम हॉल। याद हो गए 10 अमीनो अम्ल? प्राइवेट टीम हॉल 10 बार याद करो। प्राइवेट टीम हॉल, फिनाइलएलानिन प्राइवेट में, पी में फिनाइलएलानिन, वी से वैलिन, टी से थ्रियोनिन, दूसरा टी से ट्रिप्टोफैन, आई से आइसोल्यूसिन, एम से मैथियोनिन, एच से हिस्टिडीन, ए से आर्जिनिन, एल से ल्यूसिन, एल से लाइसिन। 10 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं जो कि आपको पीवीटी प्राइवेट टीम हॉल याद कर लोगे, 10 आवश्यक अमीनो अम्ल आपको याद हो जाएगा। और आपको पहले बताया था कि दाल में कौन सी अमीनो अम्ल की कमी रहती है, चावल में कौन सी अमीनो अम्ल की कमी रहती है, ये मैंने आपको सीएल और पीएल के माध्यम से पढ़ाया था। तो आप दोबारा उस वीडियो को देखना जा करके, जिसमें मैंने बताया था कि दाल में कौन से अमीनो अम्ल की कमी रहती है और चावल में कौन से अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। और दाल और चावल को अगर हम मिला के खाते हैं खिचड़ी के रूप में, या दाल भात खा लेते हैं, तो आवश्यक अमीनो अम्ल जो हमारी बॉडी में चाहिए वो मिल जाता है। इसके बारे में आप पिछले वीडियो में जाकर के देखना। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आर्जिनिन का जो आपका क्वेश्चन था, जो क्वेरी थी, इसको मैंने शांत कर दिया है। और अगर आपको कोई सी भी चीज़ का, कोई भी विषय में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना, मैं ज़रूर उसका समाधान कर दूँगी। ठीक है? तब तक मुझे जाने को दो इजाज़त। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चीज़ों के साथ।